बच्चों, कल के वीडियो में हमने 2 अंकों का घटाना सीखा था। अब हम 3 अंकों का घटाना सीखेंगे और 4 अंकों का घटाना और हासिल वाला घटाना सीखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग हासिल वाला घटाना को हल करते हैं। और चलिए पहले 3 अंकों से स्टार्ट करते हैं, 4 अंकों का भी घटाना आपको बताएंगे। तो पहले हम 3 अंकों का कर लेते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं, जो हमने 2 सवाल ले लिए हैं 3 अंकों का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक में से अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा? एक ही आएगा, क्योंकि जीरो का मान्य कुछ भी नहीं होता है, तो एक ही आएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 3 में से और 2 निकल गया तो कितना बचेगा? हमने आपको बताया था कि पहले आप अगर 3 में से अगर आपको 2 निकालना है तो आपको 3 लाइन्स ले लेनी है, 1 2 3, और इसमें से 2 निकालना है तो हमें 2 लाइन्स काट देनी है। तो बचेगी कितनी बचेगी? 1 लाइन। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा? 1। फिर वैसे ही ये 2 है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? जैसे 2 लाइन्स ले लेंगे और 1 लाइन को काट देंगे तो कितना लाइन्स बचेंगी? 1 लाइन्स बचेंगी यहाँ पर। तो कितना बचा यहाँ पर? 1, यानी कि 111। इसका आंसर हो गया 111। तो चलिए इस वाले सवाल को भी देख लेते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, बताइए? 8 लाइन्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? 4 4 8। तो इसमें से कितना हम लोगों को कम करना है? 4। तो क्या करेंगे? 4 लाइन्स को काट देंगे, यानी कि ये 4 लाइन्स को काट देंगे। 1 2 3 4, 4 लाइन्स को हमने काट दिया। बचा कितना हमारे पास? 4 लाइन्स बच गया। जितना बच जाएगा उसको उतना हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 4 हो जाएगा। यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 8 में से फिर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर वैसे ही सिंपल 8 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 काट देंगे। तो हमने 2 लाइन्स काट दी हैं, तो कितना बचा? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना बचा? 6। यानी कि हमारा 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 6 लाइन्स है और इसमें से हमने 1 काट दिया तो कितना बचा? 5, यानी कि 564। तो हमारा आंसर आ गया 564। अब 4 अंकों का सवाल ले लेते हैं और ये रहा हमारे 4 अंकों का सवाल। ठीक है, तो अब हम इसे 4 अंकों के सवाल को हल करेंगे, घटाना को। तो क्या करेंगे अब बताइए आप? तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये 4 में से 6 को हमको घटाना है। तो ये हमारा हासिल वाला सवाल हो गया। तो 4 में से 6 है तो 4 ये संख्या जो है, 4 जो है वो कम है। तो 4 जो है वो इस नीचे वाले अंक से छोटा है, यानी कि ये नीचे वाला अंक 6 है और ये 4 है। तो 4 6 से छोटा है, 6 4 से बड़ा है। तो क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, तो 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, और ऐसा कोई नियम है नहीं कि नीचे से ऊपर हम लोग घटाएंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल 4 जो है वो सामने वाले अंक से एक हाथ से ले लेगा। क्या करेगा? एक हाथ से ले लेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14, यानी कि यहाँ पर अंक हो जाएंगे 14। तो 14 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 लाइन्स ले लीजिए और 6 काट दीजिए, तो कितना बच जाएगा इसमें से? चलिए 14 लाइन्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हो गया। इसमें से हमें क्या करना है? 6 लाइन्स काटनी है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे? 6 लाइन्स काट देंगे। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बच गया हमारा? 8। यानी कि 14 में से 6 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे? 8। तो यहाँ पर कितना हो गया? अगर इसने अपनी एक संख्या अपनी एक हाथ से सामने वाले को दे दी तो इसमें कितना बच गया? मतलब कि 5 में से अगर हमने 1 घटा दिया तो कितना बच गया? 4 बच गया। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए? 4 लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, अब 2 को काट देंगे, 2 लाइन्स को काट देंगे। 2 लाइन को काट देंगे, कितना बच गया? 2। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा? 2, क्योंकि इसने अपनी हासिल दे दी है। तो यहाँ पर 4 हो गया और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 28। फिर 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा? अब ये जो 8 है 7 है वो 8 से छोटा है,
ये अंक 8 से छोटा है, तो क्या करेगा कि ये सामने वाले से एक हासिल ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंक 17। ठीक है, अब 17 में से 8 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? चलिए लाइंस ले लेंगे, लेकिन अगर आप वैसे ही घटा कर देखेंगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक है, 17 में से 8 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। लेकिन अगर आपको गिनना है तो फिर से 17 लाइंस ले लीजिए, ये 14 लाइंस है ही। अगर हम इसमें और जोड़ देंगे तो 15, 16, 17 ये हो जाएंगी 17 लाइंस। और इसमें से हमें क्या करना है? 8 को काटना है। 8 को काटना है तो 6 हमने काट दिया है। ठीक है, ठीक है, हम इसमें से कितना लाइंस काटेंगे? 8 लाइंस काटेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 को काट दिया है, 7 8 8 लाइंस काट ली थी। कितना बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अब 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि इसने अपनी एक संख्या दे दी है 7 को, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 लाइन्स है, उसमें से 3 काट दीजिए तो कितना बच गया? 2। ये हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। बस वैसे ही आपको इस सवाल को भी हल कर लेना है। तो ये हमारा एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए जल्दी। 4 बचेगा। चलिए जो लाइन्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? इसमें से 3 लाइन काट देंगे, कितना बच जाएगा? 4। तो 7 में से 3 गया तो हमारा 4 बचेगा। अब ये क्या है? ये है 3, और 3 में से 6 जाएगा तो ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 जो है वो 6 से छोटा है। 6 अंक से 3 छोटा है, तो क्या करेगा? ये सामने वाले से हासिल मांगेगा। तो सामने वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है, इसके पास कुछ भी नहीं है, एक भी अंक नहीं है, तो ये 0 है, तो ये तो नहीं दे पाएगा। तो क्या करेगा? ये इस वाले से मांगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अपनी एक संख्या इसे दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? जब 10 हो जाएगा तो ये सामने वाले को एक हासिल दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, अब 13 में से हमें क्या करना है? 6 को घटाना है, तो कितना बचेगा हमारा? 7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या करेंगे? इसमें से 6 को घटाना है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 को लाइंस को काट देंगे। सिंपल, आपको दिख रहा है? ठीक है, देखिए अब इसे 6 लाइंस को हम काट देंगे। काट दिए हैं तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7। कितना आएगा हमारा यहाँ पर? 7। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर जो हमने 10 ये संख्या मांग ली थी, तो ये 10 हो गया था, ये 10 हो गया था, तो इसने अपनी एक संख्या इस 3 को दे दी, तो इसमें कितना बच गया? 9। तो हमारे पास कितना यहाँ संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, 9। तो अब 9 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस ले ली हमने, और जिसमें से हमें 5 को घटाना है, तो 1 2 3 4 5। तो ये 5 को हम काट देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसने अपनी एक संख्या इसको दे दी है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4। तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 लाइन से इसमें से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। सिंपल, इसका आंसर 2474। तो हमारा 3 अंकों और 4 अंकों का सवाल पूरा हो चुका है, और मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप फिर से कमेंट करिए, बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।